फोटो भेजना, वो फेसबुक में डालेंगे। हाँ जी सर, मैं आपको भेज दूंगी, फ़ोटो भेज दूंगी। आपके मोहल्ले का भी नाम रोशन हो गया, हम लोग अमैया मोहल्ले के हैं सब। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम आयशा अंसारी है। आशा, आशिया, आयशा अंसारी। आयशा अंसारी। जी सर। तो स्कूल में भी टॉप करती रही हो? हाँ जी सर, स्कूल कॉलेज में भी रहा है, पीके स्कूल से ही रहा है। अच्छा। पीके स्कूल से रहा, मतलब स्कूलिंग रही है मेरी। पापा के क्या नाम है? पापा का नाम सर मुस्लिम अंसारी है। ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते थे पापा। नाम रोशन कर दिया पापा का। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। पूरा कर दिया। धन्यवाद सर, आप सभी का सर आशीर्वाद ही है सर, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जब हम रीवा आएंगे तो फिर मिलेंगे। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। पिता कहते थे काश हमारे घर में भी कोई अधिकारी होता, और पिता के सपने को पूरा कर दिखाया रीवा की आयशा, बने डिप्टी कलेक्टर। आयशा अंसारी ने तीसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर बनकर यह साबित किया कि मेहनत और संकल्प से कुछ भी संभव है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। उनकी ये कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो बड़े बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राप्ति और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार रीवा की आयशा अंसारी, जो कि एक ऑटो चालक की बेटी हैं, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल कर प्रदेश में 12वीं रैंक प्राप्त की। आयशा की सफलता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों के बावजूद अपने सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा अपनी सफलता के पीछे अपने पिता का महत्वपूर्ण योगदान बताती हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। वो सुबह टहलने के दौरान अधिकारियों के बंगलों को देखते थे और हमेशा कहते थे कि काश हमारे घर में भी कोई अधिकारी हो। उनकी ये बात मेरे लिए प्रेरणा बन गई। परीक्षा परिणाम देखने के लिए भी आयशा अपने पिता के ऑटो में बैठकर गईं। आपको बता दें कि आयशा ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा रीवा से पूरी की। प्रारंभिक शिक्षा एक निजी स्कूल से और 12वीं शासकीय प्रवीण कन्या स्कूल से की। कोचिंग न लेकर सेल्फ स्टडी के माध्यम से उन्होंने ये सफलता हासिल की। आयशा ने अपने घर में एक छोटा सा स्टडी रूम बनाया और वहीं पढ़ाई की। आयशा बताती हैं कि शुरुआत में उन्होंने रोजाना 12 से 13 घंटे पढ़ाई की, लेकिन अनुभव के साथ समझ आया कि पढ़ाई की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने 6 से 7 घंटे की प्रभावी पढ़ाई पर फोकस किया। ये उनका तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास का परिणाम अभी तक नहीं आया, जबकि दूसरे प्रयास में चयन नहीं हुआ। आयशा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और दोस्तों को देती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने हमेशा मेरी शिक्षा को प्राथमिकता दी। वो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। उनकी इसी सोच ने मुझे डिप्टी कलेक्टर बनने तक पहुंचाया। परीक्षा के दौरान उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी निराश नहीं होने दिया। उनकी मां रुखसाना अंसारी और दोस्तों ने भी हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। उन्होंने बताया कि छोटे शहरों में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित होती हैं, लेकिन मेरे माता पिता का मानना था कि लड़कियों के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। घर के काम तो हर कोई कर सकता है। उसी का परिणाम है कि आज मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। आयशा बताती हैं कि मेरे पिता सुबह सुबह टहलने के लिए पुलिस लाइन कॉलोनी होकर जाते थे। उस एरिया में सभी अधिकारियों के बंगले हैं, जिनके नेम प्लेट पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और उनके पद लिखे रहते हैं। पिता जब घर लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि काश हमारे घर में भी कोई ऐसा हो। उसी वक्त मैंने अपने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। अगर मेरे माता पिता रुखसाना अंसारी और मुस्लिम अंसारी सहयोग नहीं करते तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। इसके साथ ही मेरे दोस्तों ने मुझे हर कठिन परिस्थिति में सपोर्ट किया, इसलिए मैं अपने दोस्तों की भी शुक्रगुजार हूँ। परिणाम परीक्षा के आने के बाद आयशा की इस सफलता पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पर उनके रिश्तेदारों और दोस्तों की भीड़ लग गई। आयशा आगे कहती हैं कि मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, जिस वजह से मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पढ़ाई की। मैंने किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया। रीवा शहर में रहकर ही मेरे स्कूल, कॉलेज से लेकर बाकी शिक्षा प्राप्त हुई। मैंने अपने घर में अपनी स्टडी रूम बनाया, उसी में पढ़ाई करती थी।
आयशा का मानना है कि असफलता को कभी भी अंत नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा, सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर गुजरता है। मेहनत और लगन से किया गया प्रयास हमेशा फल देता है। मेरी सफलता इसका उदाहरण है।